चलिए हम लोग आयरन स्टील इंडस्ट्री खत्म कर चुके हैं, लेकिन उसमें कुछ टाइप्स ऑफ आयरन हम लोग समझते हैं। ठीक है, आयरन के कितने प्रकार होते हैं। तो हमारे पास जो आयरन ओर है, लौह अयस्क है, यदि हम उस लौह अयस्क में आयरन ओर में चारकोल या उसके जगह कोल या कोक, ठीक है, ऐसा कुछ भी, और लाइमस्टोन माने चूना पत्थर, ये तीन चीजें मिलाकर के यदि हम इसको वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर यदि हम इसको मेल्ट करें तो वो लोहा पिघल जाता है। ठीक है, ऐसा पिघला हुआ लोहा जो कि एक सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड का जो एक मिक्सचर होता है, उसको बोला जाता है मेल्टेड आयरन। शहद जैसा गाढ़ा, ये मेल्टेड आयरन। अब ये जो पिघला हुआ लोहा है, मेल्टेड आयरन है, यदि इसको कूल किया जाए, ठंडा किया जाए, जब ठंडा किया जाता है तो ये ज्यादातर रेक्टेंगुलर शेप में जम जाता है। इस कास्टेड इनटू सॉलिड, तो सॉलिड में जम जाता है, ठोस रूप में जम जाता है ठंडा करने पर। इस ठोस रूप में ये जो आयरन प्राप्त हुआ है, अब आयरन ओर से ये जो आयरन प्राप्त हुआ है, इसको बोलते हैं पिग आयरन, यानी कि कच्चा लोहा। इसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं, भी बहुत सारी अशुद्धियां मिली हुई होती हैं, और इसमें कार्बन की मात्रा 2% से ज्यादा होती है, 2% प्लस कार्बन इसमें होता है। अब इस पिग आयरन को यदि फिर से पिघलाया जाए और पिघलाने के बाद इसको मन चाहे आकार में ढाला जा सकता है। यानी पिग आयरन को पिघलाने पर जब ये मेल्ट होगा, उसके बाद जब हम इसको सॉलिड करेंगे तो इसको मन चाहे आकार में हम ढाल सकते हैं। इधर ज्यादातर ये रेक्टेंगुलर शेप में अपने आप जमता है, ठीक है, इधर इसको हम अपने मन मुताबिक जो है शेप में ढाल सकते हैं। तो ऐसा पिघला हुआ लोहा जो कि कच्चे लोहे से यानी पिग आयरन से प्राप्त हुआ है और जिसको हम डिजायर्ड शेप में ढाल सकते हैं, जब वो सॉलिड हो जाता है तो उसको बोला जाता है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन मतलब ये ढला हुआ लोहा है, इसको ढाल दिया गया है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर शेप में ढाल दिया गया है, तो ये कहलाता है कास्ट आयरन या ढलवा लोहा। अभी ये ब्रिटल होता है, ब्रिटल माने भंगुर होता है, भंगुर माने टोस्ट जैसा, दिखने में तो सॉलिड है लेकिन पकड़ के ऐसे कर दो तो वो एकदम भुरभुरा हो जाता है, तो ब्रिटल है और इसमें अभी बहुत सारी इंप्योरिटीज हैं। अब अगर इस कास्ट आयरन को हम एक बार फिर से पिघला दें और कुछ ऐसा पदार्थ इसमें मिला दें ताकि इसमें जो इंप्योरिटीज हैं, जो अशुद्धियां हैं, वो दूर हो जाए, तो ऐसा कास्ट आयरन से पिघला हुआ लोहा जिसमें इंप्योरिटीज दूर हो चुकी हैं, ऐसा लोहा जब जम जाता है और जम के सॉलिड हो जाता है तो उस लोहे को कहा जाता है रॉट आयरन, यानी कि पिटवा लोहा। पिटवा लोहा माने अब इसको पीट करके आप किसी दूसरे शेप में ला सकते हैं, ढाल सकते हैं इसको किसी दूसरे उसमें। फिर ये रॉट आयरन में फिर हम कार्बन और कुछ डिफरेंट टाइप के मेटल्स मिला करके स्टील बना सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट प्रकार के आयरन, रॉट आयरन क्या है, स्पॉन्ज आयरन हम पहले ही समझ चुके हैं, पिग आयरन, कास्ट आयरन, ये सभी प्रकार की हम आयरन के जो एक मेटलर्जी में इन सब चीजों का टर्म्स का यूज होता है, ये हमने समझ चुके हैं। इस्पाती इरादा है, ठीक है, इसका सिंबल दिया गया है हिंदी का ई और फिर उसका मिरर रिफ्लेक्शन, यानी हिंदी के ई को जब उसका आईना में देखोगे तो वो ऐसा दिखेगा, तो डबल ई कर दिया गया है, ठीक है, ई। इस्पाती इरादा क्या है? इस्पाती इरादा आ ब्रांडिंग कैंपेन बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टील टू इंक्रीज स्टील यूजर्स इन द कंट्री। देश के भीतर स्टील के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक ब्रांडिंग कैंपेन चलाया गया है जिसका नाम इस्पाती इरादा रखा गया है, ठीक है। ऐसे कभी कभी कुछ चीजें परीक्षा में पूछ ली जाते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम आते हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, माने एल्यूमिनियम को पिघला करके और उससे डिफरेंट प्रकार के इक्विपमेंट बनाना, विभिन्न प्रकार के कलपुर्जे बनाना, इस इंडस्ट्री को एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री, सेकंड लार्जेस्ट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री ऑब्वियसली आफ्टर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो लौह इस्पात उद्योग के बाद एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग उद्योग भारत का दूसरा बड़ा मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है, ओवरऑल नहीं, ठीक है। चलिए, एल्यूमिनियम कंजप्शन इंडस्ट्रीज इन इंडिया, यानी अगर हम यहां से जो एल्यूमिनियम बनाते हैं तो उस एल्यूमिनियम का उपयोग दूसरे और कौन कौन से इंडस्ट्रीज में इस एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। तो एल्यूमिनियम जो है वो एक मेटल है और
इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है, ठीक है। चांदी और कॉपर के बाद तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ये होता है, इसलिए इसका सबसे ज्यादा उपयोग जो है वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में किया जाता है। और भारत में जितना एल्यूमिनियम हम बनाते हैं उसका 32% इस इंडस्ट्री में उपयोग में लाया जाता है। दूसरे नंबर पे ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन के क्षेत्र में एल्यूमिनियम के डिफरेंट उपकरण वगैरह बनाए जाते हैं, 18% उपयोग। तीसरे नंबर पे कंस्ट्रक्शन, जो भवन बनाना है, सड़कें बनानी है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन के लिए 16% यूज एल्यूमिनियम का है, ठीक है। कई बार हम लोग देखते हैं ये जो कंस्ट्रक्शन के डिफरेंट काम में एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। चलो आगे आते हैं, चौथा पैकेजिंग। पैकेजिंग करने में फॉइल ऑयल वगैरह बनाने, एल्यूमिनियम का फॉइल वगैरह भी आता है, ठीक है, डिब्बे बनते हैं, तो ऐसे डिफरेंट प्रकार के 12%। और फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स माने उपभोक्ता प्रकार की वस्तु 6%। तो ये 5 बड़े इंडस्ट्रीज हैं जिसमें एल्यूमिनियम का डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने एप्लीकेशन लिखा है, ठीक है। और ये जो है आपसे कभी कभी यूपीएससी ऐसे दे देता है, ठीक है। 4 इंडस्ट्री दे देगा और आपको बोलेगा इसमें एल्यूमिनियम के जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे इसके कंजप्शन के हिसाब से उसको अरेंज करें, तो आप इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं एल्यूमिनियम कंजप्शन। एल्यूमिनियम की खपत पूरी दुनिया में कितनी है? वर्ल्ड का एवरेज है 6 किलोग्राम पर पर्सन पर ईयर। दुनिया का एवरेज है एक व्यक्ति एक साल में 6 किलोग्राम एल्यूमिनियम का खपत करता है, उपयोग में लाता है। इंडिया में ये एवरेज है 0.7 किलोग्राम, व्हिच इज मच लोअर देन दी वर्ल्ड एवरेज। तो इंडिया में इसका भी हमें एक स्कोप है कि हम एल्यूमिनियम कंजप्शन इंडिया में बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लोकेशन फैक्टर, यानी एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री यदि लगाना है तो कौन कौन से फैक्टर पर हमें ध्यान देना पड़ेगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है रॉ मटेरियल, और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो है उसका ओर, दैट इज बॉक्साइट। तो भारत में जहां जहां बॉक्साइट मिलते हैं, उड़ीसा और राजस्थान, छत्तीसगढ़ में एमपी, ठीक है, तो जहां जहां बॉक्साइट मिलते हैं वहां इंडस्ट्री लगाए जाएंगे। दूसरे नंबर पे पावर, स्मेल्टिंग करने के लिए विद्युत की भी जरूरत है ना, विद्युत या जो है किसी न किसी रूप में पावर, टेम्परेचर वगैरह, तो वो सब दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पावर। तो जहां इन दोनों चीजों की अवेलेबिलिटी है, इसमें मार्केट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, दो ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब हम देखते हैं प्रोडक्शन यूनिट। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग और उससे फिर डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने का जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन यूनिट है वो कहाँ लगाया है? पहला है एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जहां जहां एल शब्द आएगा वो एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1937 में स्थापित किया गया, जेके नगर, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। आप उसको शॉर्ट J.K भी लिख सकते हैं, लेकिन जेके नगर ऐसा ही लिखा जाता है, इसलिए ऐसा मैंने लिखा है, ठीक है। तो जेके नगर वेस्ट बंगाल भारत का पहला ये जो है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट लगाया गया था यहाँ पर। दूसरे नंबर पे इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, शॉर्ट में इसको बोला जाता है इंडाल्को। 1943 में इसके 2 प्लांट हैं, एक जो है वो अलुपुरम केरल में और दूसरा हीराकुंड उड़ीसा में। तीसरे नंबर पे हम आते हैं हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, शॉर्ट में इसको बोला जाता है हिंडाल्को, ठीक है। 1962 में इसकी स्थापना की गई और इसका जो प्लांट है वो रेणुकूट उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। चौथे नंबर पे भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, शॉर्ट में इसको बाल्को बोला जाता है, 1965 में लगाया गया। इसके 2 प्लांट हैं, कोरबा छत्तीसगढ़, रत्नागिरी महाराष्ट्र। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको 1981 में लगाया गया उड़ीसा के कोरापुट में। नालको पूरी दुनिया में सबसे कम कीमत में एल्यूमिनियम बनाने वाली कंपनी, सबसे एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर, ठीक है, लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम पूरी दुनिया में। चलिए ये एक इंपॉर्टेंट बात, यहां तक एल्यूमिनियम खत्म हो गया, ठीक है। बहुत ज्यादा इन इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में हम इनके अंदर नहीं जाएंगे। इनका इंडिविजुअल प्रॉब्लम, फिर इंडिविजुअल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ये सब उसमें जाने की हमें जरूरत नहीं है। आयरन स्टील इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, उसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया। मेटलर्जी में अब हम ये छोटा छोटा इनको देख लेते हैं। कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री भारत में, इसकी प्रोडक्शन यूनिट 2 हैं, अब एक ही रह गई है। नंबर 1 इंडियन कॉपर कंपनी 1924 में झारखंड के घाटशिला नामक जगह पे लगाया गया। दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 1967 में राजस्थान की खेतरी में, ठीक है। ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एकमात्र अभी सरकारी कंपनी रह गई है। 1972 में 2 नंबर वाले ने 1 नंबर वाले को अपने अंदर मर्ज कर लिया, माने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने 1972 में इंडियन कॉपर कंपनी को अपने में मर्ज कर लिया, टुक ओवर कर लिया, ठीक है। चलिए
तो ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम के बाद कॉपर भी कंप्लीट हो गया। लेड एंड जिंक स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, तो पहले हम लोग देखते हैं लेड स्मेल्टिंग। इसकी दो प्रोडक्शन यूनिट है। पहला लेड स्मेल्टिंग प्लांट, भारत का पहला स्मेल्टिंग प्लांट है ये 1942 में। कहां पर लगाया गया था? तुंदू, TUNDW, तुंदू, जो कि धनबाद झारखंड में स्थित है। तो दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान लेड एंड जिंक लिमिटेड, 1960 में इसकी स्थापना की गई। इसके दो प्लांट हैं, एक जावर राजस्थान में और दूसरा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। इज दैट क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं जिंक स्मेल्टिंग। जिंक स्मेल्टिंग के 4 प्रोडक्शन यूनिट या 4 पावर प्लांट, 4 स्मेल्टिंग प्लांट जो है वो लगाए गए हैं। एक है अलवाई, ALWAY, अलवाई केरल में है। दूसरा देवारी, तीसरा चंदेरिया, ये देवारी चंदेरिया दोनों राजस्थान में है। और चौथे नंबर पर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। इसी के साथ हमारा मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, इतनी ही जानकारी हमें चाहिए था, इसी के साथ खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है इंडस्ट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो भारत की हम लोग तीसरी बड़ी इंडस्ट्री, पहली बड़ी इंडस्ट्री भारत की टेक्सटाइल हमने खत्म कर लिया, दूसरी मेटलर्जिकल इंडस्ट्री खत्म कर लिया, तीसरी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, भारत की तीसरी बड़ी इंडस्ट्री है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से इंजीनियरिंग इंडस्ट्री देखेंगे। थैंक यू।